आपने शुरू में अगर प्रॉफिट कमा लिया, आपको लगता है कि ये तो बहुत इजी फील्ड है, एड्रेनलिन रश ये जो होता है वो होता है, या फिर नशा होता है, जो भी कह लीजिए आप, तो ये एक F&O का नशा होता है। और इसमें एक और चीज़ निकल कर आई है कि 90% ट्रेडर्स ऑन एन एवरेज उन्होंने लूज़ किया FY22 में कितना, 1.25 लाख। मेरे लिए जो सबसे इंटरेस्टिंग स्टडी का पार्ट है वो अगली प्लेट में आएगा। प्रॉफिट कोई तो कमा रहा है, कौन कमा रहा है? टॉप 1% ट्रेडर्स ने कमाया मुनाफे का 51%। देखिए, मैं यहाँ पे एक चीज़ बताऊंगा, हालांकि ये ऑब्वियसली हम एक इस मुहिम का हिस्सा है, तो हम एक बात बता रहे हैं आपको। और टॉप 5% ने बनाया 75%, टॉप 1% ने बनाया करीब 51%, और टॉप 5 ने बनाया 75%। एक फिल्म आई थी छोटी सी बात, उसमें अशोक कुमार जी थे और अमोल पालेकर जी थे। बहुत ही अच्छी फिल्म है और एक लाइफ लेसन्स के ऊपर बहुत अच्छी फिल्म है, जिसने नहीं देखी देखनी चाहिए। उसमें अशोक कुमार जी एक डायलॉग बोलते हैं कि बॉटम इज ऑलवेज क्राउडेड, दिस स्पेस एट टॉप। मतलब आप अगर किसी भी फील्ड में अगर नीचे होंगे तो ऑब्वियसली क्राउडेड है वो जगह, लेकिन ऊपर बहुत मुनाफा है। तो अब इशू ये है, अब ये ना, यहाँ पे कहते हैं, यहाँ पे एक थिन लाइन है, यहाँ पे एक थिन लाइन है कि आप उस 1% में या टॉप 5% में आ सकते हैं। कैसे आ सकते हैं? अगर आपको लगता है कि अगर आप आ सकते हैं, आपको लगता है कि अगर आप पढ़ाई करके, आप अपनी साइकी को कंट्रोल करके अगर आप इसमें आ सकते हैं, तो उस 1% और 5% में बहुत मुनाफा है। लेकिन उस 1% और 5% में कितने लोग आ सकते हैं, ये आपको अपने आप को पूछना है कि आप उस कैटेगरी में आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं। मेन चीज़ है ये। तो ये कुछ आंकड़े हैं जो, मतलब एक बेसिक आंकड़े जो मुझे बहुत ही फैसिनेटिंग लगे। उसके बाद हम थोड़ी सी और बात करेंगे, अगर आप पूछेंगे और क्या निकल कर आया। तो छोटी सी बात से मुझे याद है, ये वही मूवी थी जिसमें वो अपने फार्म हाउस का एड्रेस देते हैं, तो वो रास्ता बताते हैं पानी वानी से क्रॉस करके, है ना? इसका मतलब तुमको जरूरत है आने की। कितनी जरूरत है। तो बेसिक आइडिया, हम सबका टारगेट, पहला टारगेट तो ये होना चाहिए कि भाई उस 11% प्रोफाइल जो है, जो प्रॉफिट क्लॉक कर रहे हैं, उस तरफ बढ़ने का, और उसमें भी मीनिंगफुल प्रॉफिट्स, वो आंकड़े और स्क्वीज होते चले जाते हैं। तो सबका, वैसे ये आंकड़े बुरे नहीं है, ऐसा नहीं डिसुएट करने वाले। 100 में 11 लोग अगर मुनाफा बना रहे हैं तो ये प्रोपोर्शन खराब नहीं है किसी भी उससे। खराब मतलब ये है कि इन्वेस्टर्स शायद थोड़ा ज़्यादा पैसा बनाए तो कंपेयर टू जो प्योर F&O ट्रेडर्स हैं वो। इसमें देखिए, सिर्फ एक, आशीष एक बात बताइए मुझे, सिगरेट के पैकेट पर भी हमारा लिखा होता है ना कि सिगरेट पीना सेहत के लिए नुकसानदायक है, लेकिन फिर भी लोग सिगरेट पीते हैं। इस केस में क्या है कि आप ये समझिए कि F&O ट्रेडिंग में लॉसेस इन्वॉल्व हैं। और आप अगर कई लोग जो F&O मार्केट में आए, खासतौर से 2020 में कई लोग आए, उनको लगा कि, और 2020-21 में लोगों ने बहुत पैसा बनाया भी, तो उनको लगा कि ये ईजी गेम है और यहाँ अब ऐसा ही चलेगा। और मैं हमेशा एक चीज़ मैं वार्न करता था कि देखिए, उस चीज़ को एक्स्ट्रापोलेट मत करिए। बहुत लोगों ने 2020 के कोविड के बाद अपनी नौकरियां छोड़ दी और परमानेंटली ट्रेडिंग करने लग गए थे। मैं बहुत लोगों को पर्सनली जानता हूं जिन्होंने ये काम किया था। मैंने उस वक्त भी उनको बोला था कि देखिए, आप इस चीज़ को एक्स्ट्रापोलेट मत करिए, ये इतना आसान नहीं है काम, और ये मतलब इसमें रिस्क है। अच्छा, एक और चीज़ है, कई लोग, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी आई, कई लोग ऑप्शंस में शिफ्ट हो गए हैं। उनको लगता है कि ऑप्शंस में तो लॉस कम होगा। सबसे ज़्यादा लॉस ऑप्शंस में हुआ है। ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। जो ऑप्शन के ट्रेडर्स हैं उनकी संख्या बढ़ी है 8 गुना। इंडेक्स ऑप्शन के ट्रेडर्स, स्टॉक ऑप्शंस की जो टैली है वो बढ़ी है करीब 5 गुना 3 साल में। और जो 20 से 30 साल का जो एज ग्रुप है, उसमें पार्टिसिपेशन, आशीष, 11% से 30% तक गया है। और यहीं पर वो सबसे ज़्यादा पैसा लूज कर रहे हैं। 89% इंडेक्स ऑप्शन जो ट्रेडर्स हैं वो पैसा लूज कर रहे हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सारा ट्रेडिंग वॉल्यूम्स ऑप्शन की तरफ स्क्यू हो गया। इसके लिए वो आंकड़ा मैच करता है आपका 89% वाला जो आंकड़ा है। और एवरेज लॉस जो है 66,000 से 77,000 रुपए तक है। फ्यूचर्स में देखिए क्या हो रहा है। फ्यूचर्स में, इंडेक्स फ्यूचर्स में लॉस है 96,000 का, और स्टॉक फ्यूचर्स में एवरेज लॉस है 2.1 लाख का। और स्टॉक फ्यूचर्स में सबसे ज़्यादा लॉस इसलिए है क्योंकि स्टॉक्स एक बार आपके अगेंस्ट चलते हैं तो लोग कई बार अपना स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं और वहाँ पर एक उनका वो लॉस हिट हो जाता है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, और इसमें शायद एक, जो 20 साल से कम के लोग हैं, 20 साल से कम के लोग, उन्होंने सबसे ज़्यादा प्रॉफिट भी कमाया और सबसे ज़्यादा लॉस भी कमाया। वो एक फियरलेस फैक्टर वाली बात है। मतलब वो जैसे ऋषभ पंत टाइप के जो है, बस आप आ गए और आपने मतलब बल्ला घुमा दिया। हाँ। या तो छक्का जाएगा या आउट हो गए। हाँ। तो ये वो वाली चीज़ हो रही है। और इंटरेस्टिंग चीज़, जो महिला ट्रेडर्स हैं वो बहुत कम है, लेकिन सेम चीज़ उनके साथ भी हो रही है। अगर प्रॉफिट कमा रही हैं तो वो पुरुषों से ज़्यादा कमा रही हैं, लेकिन लॉस कमा रही तो भी पुरुषों से ज़्यादा लॉस कर रही हैं। अब मतलब इसमें सैंपल कितना है ये देखना, लेकिन 20% से कमी है फीमेल ट्रेडर्स। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि सिर्फ 20% से कम ट्रेडर्स जो हैं एक्टिव हैं, जो वो